हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं फिर से लेकर अपनी कहानी छोटी बच्ची का अगला भाग। 3 भाग मैं आपको इसके सुना चुकी हूँ और इसका चौथा भाग इसका आखिरी भाग है, जिसका शीर्षक है 8 रुपया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। उस छोटी सी बच्ची को रुआसा देख मैंने तुरंत मोची वाले से कहा, तुम बताओ तुम्हारा कितना पैसा हुआ? मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। 15 रुपया साहब, मोची वाला तुरंत बोला। अभी तो तुम 5 कह रहे थे। मैंने मोची वाले से अपना बनाया हुआ जूता पहनते हुए एकदम पूछा। कब बोले हम? देखो, जूते में नया सोल लगाया, इसका सोलवा ही 10 रुपए का आता है साहब, मोची वाले ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा। अरे मैं अपनी नहीं, इस छुटकी की बात कर रहा हूँ, मैंने गुस्से से कहा। इस पर मोची वाले ने कोई गुस्सा नहीं किया, पर छुटकी ने मुझे गुस्से से ऐसे देखा, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसको चुटकी बोला है। फिर मैंने अपना डायलॉग चेंज करते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है इस छोटी सी बच्ची का कितना हुआ? वो साहब 5 रुपए, जिसमें से 2 रुपए तो ये फेंकी गई थी और पिछला 5 रुपया मिला के 8 रुपया हुआ। पर इनका पैसा हम आपसे नहीं लेंगे, मोची वाले ने कहा। तब मैंने गुस्से से पूछा, क्यों? मुझसे क्यों नहीं लोगे? अरे साहब, आप इस लड़की को जानते नहीं, दिन भर लोगों से पैसे मांगती है। आप कहाँ इसके चक्कर में पड़े हैं? आज आप इनका पैसा दे देंगे, कल ये फिर आपसे मांगने आ जाएंगे। इनका यही काम है बस। आप अपना पैसा दीजिए और जाइए, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। मोची वाला शायद कुछ गलत नहीं कह रहा था, पर वो पूरी तरह सही भी नहीं था। ये जो बच्चे भीख मांगते हैं, इन्हें कौन जन्म देता है? माँ बाप या परिस्थितियाँ? बाकी भीख मांगने वाले बच्चों का मुझे पता नहीं, पर इस छुटकी का पता है। मैंने भारी हाथों से अपना हल्का सा वॉलेट निकाला, देखा तो 200 का नोट था, एक 20 का नोट था और सिक्के वाले पॉकेट में 5 के और 1-1 के सिक्के थे। उसमें से मैंने वो 20 का नोट और 5 का सिक्का निकाला और उस मोची की तरफ बढ़ा दिया। अरे साहब, ये कितने पैसे दे रहे हो? पैसे देखते ही मोची वाला एकदम बोल पड़ा, जितने देने चाहिए उतने ही दे रहा हूँ, रख लो। इतने में छुटकी ने उसमें से 5 का सिक्का अपनी तरफ खींच लिया और मोची वाले ने 20 का नोट अपनी तरफ। ये काम दोनों ने अपनी अपनी समझ से किया था, पर मुझे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। इतने में मैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया देता, मोची वाले ने मुझे 5 का नोट थमा दिया। इसके बाद छुटकी ने भी मुझे 5 का सिक्का थमा दिया। शायद दोनों ही अपना अपना हिसाब चुकता कर रहे थे, बस मैं ही वहाँ बेहिसाब सा खड़ा था, उनमें से सबसे ज्यादा पैसे होने के बावजूद भी। मैंने तुरंत छुटकी से कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? छुटकी बोली, माना साहब कि हम भीख मांगते हैं, पर कबो कुछ चुराए नहीं। आपका रुमालवा अभी भी हमारे पास है। आप उस दिन छोले वाले के पास भूल गए थे, कल लाई के दे दे। आपको हमरा पैसा देवे की कोनो जरूरत नहीं, ये लीजिए अपना पैसा। इसके बाद उस छुटकी ने ऐसा काम किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने अपने पाँव से चप्पल निकाला और हाथ से पकड़कर मोची के औजारों के पास रख दिया। मैं और मोची ये देख के हैरान रह गए। इसके बाद वो नंगे पैर वहां से जाने लगी। उसके एक एक कदम मानो मेरे दिल पर चोट कर रहे थे। अब मेरे पैर जूते की तपिश से जलने लगे। ऐसा लगा मानो एक पल के लिए पूरा शहर रुक गया है। बस वो छोटी सी बच्ची चल रही है और एक खामोश हवा जो कह रही है कि यहाँ अभी कुछ गलत हुआ है। मैं यहाँ सबक सिखाने आया था और अब खुद ही सबक सीख के जा रहा था। उस मोची वाले से नहीं, उस छोटी सी बच्ची से। उसको जाता देख मैंने फिर जोर से आवाज लगाई, लक्ष्मी! पर इस बार वो नहीं रुकी, वो चली गई। मैं कुछ सेकंड्स के लिए वहां रुका, सोचने लगा कि आज इस बच्ची के दिल को कितनी चोट पहुंची है। मेरे बार बार आवाज लगाने पर भी वो नहीं रुकी और गुम हो गई फिर से उस शहर की भीड़ में। क्या मैं कभी इस बच्ची के लिए कुछ कर पाऊंगा? क्या ये मुझे फिर कभी मिलेगी या नहीं? ये सब सोचते सोचते मैं मेट्रो गेट की तरफ फिर से चल पड़ा। लेकिन एक पल की खुशी भी थी कि शायद मेरा रुमाल वापस देने वो कल फिर आएगी, मुझे फिर से मिलेगी और हम फिर से वही बातें करेंगे। बस यही सोचते सोचते मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी बच्ची बस यहीं तक।
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हैं। अगली कहानी लेकर मैं फिर से आऊंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।